नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश की आवाज में आज बात होगी ऐसे मुद्दे की जिस पर देश भर में चर्चाएं हैं। जी हां, किसानों को लेकर हम बात करने वाले हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान 7 महीने से ज्यादा वक्त से मौजूद हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पहले दिन से किसान बहुत शुरुआत से कह रहे हैं कि तीनों नए कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान भी घर वापसी नहीं करेंगे। 26 जनवरी के बाद से बातचीत का सिलसिला भी थम गया है। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध कायम है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में किसानों की ओर से एक और रणनीति ये भी अपनाई गई है कि जहां भी सत्तासीन दलों से जुड़े नेता जाएंगे, जहां भी कोई कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब से विरोध की तस्वीरें सामने आती है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी यानी सत्तासीन दलों के नेताओं का किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध को लेकर, विरोध किए जाने के तरीके को लेकर सवाल कई उठते हैं। तो खबरें अभी तक देश की आवाज में क्या सवाल आज करने वाला है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। विरोध का तरीका कितना सही है? क्या जनप्रतिनिधियों को इसी तरह से विरोध का सामना करना होगा? और किसान प्रदर्शनकारियों का ये विरोध का तरीका कितना जायज है? और क्या इस विरोध से, क्या इस तरीके से कोई समाधान निकलेगा? तो आप फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए। किसानों के इस तरीके को लेकर, इस रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप फोन उठाइए और फोन मिलाइए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के साथ साथ हम किसान प्रदर्शनकारियों तक भी पहुंचाएंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें कि देखिए ऐसे तो बात नहीं बनेगी, या फिर आपको लगता है कि हाँ नेताओं का विरोध किया जाना बिल्कुल जायज है, ये लोग तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आवाज नहीं उठा रखे जो कि किसानों का पक्ष है, तो आप दोनों ही पक्षों को लेकर बात कर सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या किसान सही कर रखे हैं या फिर किसानों को इस तरह से विरोध नहीं करना चाहिए? तो हरियाणा में अलग अलग जगहों से किसानों की ओर से विरोध किए जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राकेश हमारे दर्शक हिसार से फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाने के लिए बने हैं, न कि जनता की आवाज दबाने के लिए जी। और अगर वो जनता की आवाज को अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके दबाएंगे और जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, उसके अलावा और क्या जनता के पास सोल्यूशन है कि उसका विरोध करे? विरोध ही तो कर सकते हैं ना उसके बाद। तो फिर जी, तो जनता की आवाज सुननी चाहिए जनप्रतिनिधियों। अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर विरोध ही होगा। तो किसान ठीक कर रखे हैं राकेश, आप मानते हैं? बिल्कुल जी, किसान अपने जगह बिल्कुल सही है और वो अपनी आवाज बिल्कुल सही तरीके से उठा रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश ये मानते हैं कि क्या करें किसान जब जनप्रतिनिधि जनता की आवाज, और इसमें जनता किसानों को लेकर इनकी ओर से कहा गया कि जब किसानों की आवाज ही नहीं उठाएंगे तो किसान क्या करें? किसानों के पास केवल विरोध किए जाने का रास्ता बचता है। और देखिए, संविधान की ओर से भी शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है। किसान प्रदर्शन भी कर रखे हैं। किसान 7 महीने से ज्यादा वक्त से किसान 26 और 27 नवंबर 2020 से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद है। आप टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाकर कार्यक्रम करते हैं, क्या उनका विरोध करना ये सही है? सवाल आज का यही है। और इसी सवाल के जवाब और सुझाव के साथ शमशेर हमारे दर्शक भिवानी से जुड़े हैं। शमशेर जी, क्या सोचते हैं आप आज के विषय पर? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, ये किसान जो आंदोलन है ये विपक्ष की राजनीति का शिकार हो चुका है जी। ये इसमें और कुछ नहीं लेना देना। संसद में मोदी जी ने इसका बिल्कुल सारे पॉइंट टू पॉइंट बहस करने के लिए 11 दौर की बातचीत हो चुकी, संसद में बोल दिया, बहस करने के लिए तैयार नहीं है, तो जिद लगाए बैठे हैं कैसे इस मोदी को हटाया जाए और कैसे इस हरियाणा में इस खट्टर साहब को हटा करके जाट बैठाया जाए। इनका कोई लेना देना नहीं है किसान कानूनों से। ये सरसों हमारी, मैं भिवानी जिले से आता हूँ, 4,041 बिका कर दिया, 6,500 बिकती है। सिर्फ कानूनों की वजह से बिकती है जी। और कुछ अच्छा, किसान शमशेर जी, आपने बैठकों का जिक्र किया,
जब केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बातचीत हुई तो जियो सिम का उदाहरण भी दिया गया किसानों की ओर से कि जियो ने भी तो शुरुआत में फ्री में दिया इंटरनेट, उसके बाद क्या स्थिति है। ये किसान बार बार ये कहते हैं कि शुरुआत में तो देखिए 1-2 साल अच्छा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, ये भी किसानों का सवाल है। मैडम जी, हेलो जी, ये लोग इन्होंने इसको ऐसा भय बैठा दिया जैसे वैक्सीन का बैठाया ना, ऐसे जमीन छीन जाएगी। जमीन तो अंग्रेज भी लेके नहीं गए महाराज के, जमीन मुगल भी नहीं लेके गए। चलिए, जमीन कोई नहीं छीनने वाला। विजेंद्र है हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया शमशेर जी। विजेंद्र हमारे साथ उचाना से जुड़े हैं। आप क्या सोचते हैं विजेंद्र जी, किसान ठीक कर रखे इस तरह से विरोध करके? ये किसान बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। इनके कपड़े कम पाड़े जा रहे हैं, इनके कपड़े सारे पाड़ने चाहिए। जितने थोड़े कपड़े पहन रहे हैं, चाहे मैं हो चाहे आप हो चाहे नेता हो, इनके पाड़ने चाहिए सारे आगे। किसान अपने जगह पे सही है जी, ये धक्का कर रहे हैं। एक ही में सोए, एक ही में रहना, 20 साल ले रहे हैं। अरे गरीब आदमी बेचारा सारा दिन फिर रहूंगा। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। किसान ठीक कर रखे हैं, ये विजेंद्र का क्या कहना है, आपका क्या कहना है, आप बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप फोन उठाइए और बताइए कि क्या इस तरह से विरोध करने से, क्या नेताओं को काले झंडे दिखाने से, क्या नारेबाजी करने से, क्या इस तरह से प्रदर्शन करने से हल निकलेगा? क्या ये तरीका सही है? क्या इस तरह से विरोध करना जायज है? सवाल कीजिए और इसका आप जवाब दे सकते हैं। चलिए, भारती हमारे साथ जुड़ी है अहमदाबाद से। भारती जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? आज का मुद्दा हमारा एक किसान का जो आंदोलन है वो सही ही आंदोलन है। सरकार को ये तीनों के तीनों जो कानून लगाए वो वापस लेना चाहिए, ताकि वो किसान नहीं है तो भारत देश नहीं है। अभी तक वो 7 महीने से अड़े रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी मस्ती में चल रहे हैं और किसान को बेहाल कर दिया है। तो क्या ये सही बात है क्या प्रधानमंत्री के लिए? जी, किसान सही ही है, किसान है तो भारत देश है। चलिए, किसान है तो देश है। भारती, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और अनूप भिवानी से जुड़े हैं। अनूप, क्या कहेंगे आप किसानों के इस विरोध को लेकर? जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बोलिए। चलिए, एक बार फिर से अनूप जी, आप हैं फोन लाइन पर, बताइए क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, आपने किसानों की आवाज उठाई है जी। हाँ जी, ये पूरे पार्टीवादी ये रोजाना ये बोलते हैं किसान वैसे बैठे हैं, ये गलत बैठे हैं। तो गलत का भी समाधान होना चाहिए जी। सरकार को सोचना चाहिए, गलत बैठे हैं तो भी इनके बारे में सोचना चाहिए। मेरे मित्र भिवानी से बोल रहे थे कि ये सब कांग्रेस ये तो होलिया जी हल्ला गुल्ला रोज होता है ये जी। हाँ, तो सरकार में सुनवाई करनी चाहिए किसानों पर। चलिए, किसानों की बात सुनी, ये आपका सुझाव है, आपकी राय है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो आप भी देश की आवाज इस कार्यक्रम के मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। जगपाल रोहतक से जुड़े हैं। जगपाल जी, क्या सोचते हैं आप, किसान ठीक कर रखे हैं, क्या नेताओं का विरोध करना ये जायज है? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। पहली तो इन कानूनों की कानूनी स्थिति ये है कि देश के संविधान के मुताबिक ये कानून किसी भी कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते जी, क्योंकि इनमें ये कहा गया है किसान को कि वो कोर्ट नहीं जा सकता। ये उसकी जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ को ऑफेंड करता है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा। अब रही बात इन किसानों का इस तरह से विरोध करना, ये बिल्कुल गलत है। इनको इग्नोर कर दें, अपने आप मर जाएं। ये तो चाहते हैं कि इस तरह का गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, आपस में मारकाट हो जाए, परमानेंट दुश्मनी हो जाए। ये किसान को इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए जी। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। किसान इस रास्ते पर ना जाएं, ये सुझाव रहा जगपाल का। आप फोन कीजिए, आप बताइए, किसान ठीक कर रखे हैं, जन प्रतिनिधि क्या जनता के चुने हुए नुमाइंदे जनता के बीच ना जाए? सुरेंद्र जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, क्या राय है आपकी? मेरी राय है साहब, जो चीज किसी को पसंद नहीं उसको जबरदस्ती क्यों लादा जाता है? अगर किसानों को ये मंजूर नहीं है तो किसानों के ऊपर जबरदस्ती कानून क्यों लादते हैं? माने या नहीं माने तो गवर्नमेंट के ऊपर है, मगर जो व्यक्ति आज किसान इतने देश के लिए आप कहेंगे फायदेमंद व्यक्ति है
और उसकी अपन 7 महीने से कोई बात सुन नहीं रहे। जब वो कहता है मेरे को नहीं पसंद तो आप खत्म करो ना, मेरे को क्यों, जब रोटी नहीं पसंद तो क्यों मेरे को जबरदस्ती खिला रहे हो आप? सही गलत तो वो गवर्नमेंट जाने और वो जाने, आप नहीं जानते। मगर एक चीज सही है कि जो चीज किसी को पसंद नहीं माफिक आ रही, अपन उसको जबरदस्ती क्यों उसको खिलाने की कोशिश करें। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपनी राय आपने खबरों तक पर रखी है। देश की आवाज कार्यक्रम में आप जुड़िए, आपसे जुड़ा ही कार्यक्रम है, क्योंकि जनता क्या सोचती है। देखिए, किसान तो कहते हैं तीनों नए कृषि कानून वापस हो, सरकार कहती है हम संशोधन को तैयार हैं, हम होल्ड के लिए भी तैयार हैं, हम इंतजार कर लेंगे, आप सुझाव लेकर आइए, लेकिन वापसी तो नहीं होगी। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच आमजन क्या सोचता है, आम जनता की क्या राय है, जनमानस का किसान आंदोलन को लेकर अब क्या रुख है, यह भी जानना बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में आप जानते हैं जिस वक्त किसान दिल्ली के लिए निकले थे उस वक्त भारी संख्या में किसान मौजूद थे, और 26 जनवरी के बाद हालांकि किसान आंदोलन में नया मोड़ आया और उसके बाद भी अलग अलग स्थिति जो है वो बनती जा रही है। आज स्थिति यह है कि किसान बीजेपी जेजेपी से जुड़े नेताओं का हरियाणा में विरोध करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि क्या करे किसान, किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है, किसान विरोध जता रहा है, किसान शांति के साथ 7 महीने से तो दिल्ली की सीमाओं पर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 26 जनवरी के बाद जो बातचीत का सिलसिला थमा वो ऐसा थमा कि अब भी एक बार फिर से शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार की ओर से कहा जरूर जाता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कहां बातचीत होगी, कब बातचीत होगी, कब डेलीगेशन को बुलाया जाएगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर आपका क्या जवाब है? क्या किसान सही है? क्या किसानों के विरोध का यह तरीका सही है? शामली से रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, आप क्या सोचते हैं, किसान ठीक कर रखे हैं? क्या नेताओं का, क्या सरकार से जुड़े जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इस तरह से विरोध करना जायज है? मैडम, किसानों की ना मजबूरी होगी प्रदर्शन करने के लिए, वरना किसान हमेशा अपने खेत में खेत जोत करके फसल उगाता है, अपने काम करता है, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी अनाज उगाता है। लेकिन आज इस कदर किसान परेशान हो गया कि आज वो आंदोलन को मजबूर है। और रही बात ये 3 कृषि कानून की, तो सरकार को माफ कर देना चाहिए। पहले भी खेती चल रही थी, पहले भी सरकार चल रही थी जी। अब जब ये पूर्ण रूप से इनका संसद भवन में बिल पास करवाए तब उसके बाद लागू कर देना। लेकिन अभी इस महामारी में किसान जो है वो आंदोलन करने को मजबूर है और सरकार को सोचना चाहिए इस मैटर पे, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। वैसे तो सभी नेता किसानों की बात करते हैं कि भाई हमने ये दिला दिया, किसानों को ये दिला दिया, ये दिला दिया, लेकिन ये सब फॉर्मेलिटी है जी। ये धरातल पर कुछ नहीं होता, सब नेता लोग डकार जाते हैं। तो मैडम, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए, तभी जाके इस समस्या का समाधान हो पाएगा। शुक्रिया रोहित, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी। सरकार किसानों की बात सुन ले, सरकार तीनों कानूनों को रद्द करते वापस ले, ये रोहित का कहना रहा। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप फोन कीजिए, आप खबरों के माध्यम से हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आपकी आवाज को हम जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाएंगे कि देखिए, आपको भले ही अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन किसान अपनी बात और अपनी मांग मनवाने के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक है, या फिर आपको लगता है कि किसान गलत कर रहे हैं, इस तरह से विरोध करना सही नहीं है, तो आपकी आवाज को हम किसान नेताओं तक भी पहुंचाएंगे कि ये रणनीति बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे जनमानस का जो साथ आप लोगों को मिला था शायद वो भी कम हो जाए। धीरज भिवानी से जुड़े हैं। धीरज, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है, मतलब ये करवा कौन रहे हैं? किसान तो भोले वाले हैं, जब जिसके पास कुर्सी होती है वही तो उकसा रहे हैं इनको। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। किसानों को उकसाया जा रहा है, ये धीरज की सोच है किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर। आप जुड़िए इस कार्यक्रम से, आप फोन कीजिए, फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और आप बताइए कि क्या इस तरह से विरोध करने से, क्या काले झंडे दिखाने से, क्या किसी कार्यक्रम को रद्द करवा देने से, क्या नेताओं को वापस भेज देने से किसानों की मांगे सुन ली जाएंगी? क्या यह तरीका ठीक है? क्या ऐसे कोई हल निकलेगा? क्या ऐसी बात बनेगी? स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं रतिया से। स्वर्ण सिंह जी, क्या सोचते हैं, किसान सही है या फिर सरकार ठीक है? और देखिए, नेता तो जनता के बीच जाएंगे, फिर इस तरह से विरोध करना, क्या इससे कोई हल निकलेगा? हाँ जी मैम, ऐसा है कि अभी 8 महीने से किसान दिल्ली के अंदर अपना डेरा लगाए हुए हैं जी।
वो उसमें गर्मी सर्दी दोनों में इतने तंग हुए बैठे हैं कि हमारे मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अन्नदाता हैं, तो ये क्यों नहीं इन बेचारों की समस्या का हल करते? नहीं तो वो गुस्से में मैम इधर उधर जाकर ही अपनी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे भी उनकी कोई समस्या का हल तो हो नहीं रहा। तो हमारा जो देश का राजा है उसको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। मैडम धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़े आप। आकृति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी है। आकृति, किसान ठीक कर रखे हैं, अगर ठीक नहीं कर रखे तो क्या क्या करें किसान? आंदोलन तो किसान लगातार कर रखे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला। जी देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले भी कहा गया था कि आंदोलन होगा, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आंदोलन हुआ तभी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप बातें कर रहे हैं, आप ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है? अगर नहीं हो पाई है तो आप उसे कंप्लीट करिए। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपना विरोध करेंगे और विरोध के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो जगह जगह जाके विरोध कर रहे हैं। ऊपर से ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि उनको उकसाया जा रहा है ना। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए ना। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो जगह जगह जाके ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे वो कसरत उनको ऐसा लग रहा है कि हम शायद कमजोर पड़ गए हैं। चाहे वो मंत्री कह लो राज्यों के, या फिर नेता कह लो, सांसद कह लो, सबकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनको उकसाया जा रहा है। उनको भी ना इस सबसे मजा आ रहा है ना, कि जो हो रहा है। और इस तरीके से किसानों को वो बुरा करके दिखा रहे हैं कि किसान बुरे हैं, इनमें राजनीति हो रही है, कांग्रेस का हाथ है। हाथ किसी का नहीं है। जो बॉर्डर पे हैं वो सब किसान हैं और वो परेशान हैं जी। उनकी परेशानी दूर की जाए। बिल्कुल, सरकार उनकी परेशानी दूर करे, ये आकृति का कहना है। शुक्रिया आकृति, आप हमारे साथ जुड़ी। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़िए, बेहद अहम ये कार्यक्रम है और आपके लिए ही हमने कार्यक्रम शुरू किया कि ताकि आप जनता से जुड़े मुद्दे पर, आपसे जुड़े मुद्दे पर अपनी राय रखें और आपकी राय को हम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं। आज हम ये जानने की कोशिश में हैं कि एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ किसान सरकार से जुड़े नेताओं का विरोध कर रखे हैं। आम पब्लिक इस बीच कहां के? आम पब्लिक क्या सोचती है? आप अपने घर पर बैठे हैं, आप किसान आंदोलन को लेकर यूं तो न्यूट्रल हैं, आपकी कोई राय नहीं है, लेकिन ये जो किसान काले झंडे लेकर नेताओं के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, नेताओं का विरोध करते हैं, क्या ये जायज है और इससे क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या कोई रास्ता इससे निकलेगा? किशन सिंह हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं। किशन सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? किशन सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप बोलिए। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हाँ, नमस्कार जी जी, नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई ये क्या हो रहा है इसका? हेलो जी, बोलिए। एक बारे में बिशन सिंह जी आप बोलिए, आवाज आपकी मिल पा रही है और अगर आपको आवाज नहीं मिल पा रही तो आप एक बार फोन काटकर दोबारा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो आप फोन कीजिए और बताइए क्या सोचते हैं। रणवीर हमारे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं। रणवीर सिंह जी, क्या कहेंगे? क्या किसान ठीक कर रखे हैं या फिर सरकार का स्टैंड ठीक है कि संशोधन कर देंगे लेकिन कानून तो वापस नहीं होंगे? रणवीर सिंह जी, हेलो, राय रखिए अपनी। मैडम हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैडम, ये आंदोलन सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं इसमें। जी, कैसे? हेलो मैडम, ये राजनीति प्रेरित है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही कार्यक्रम में जुड़ जाएं, आप टीवी की आवाज को कम करें, टीवी की आवाज पर आप रिस्पॉन्ड ना करें। अमित हमारे साथ एमपी से जुड़े हैं। अमित, क्या राय है आपके आज के मुद्दे पर? हेलो जी अमित, बोलिए। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, किसान साल भर मेहनत करके जो भी अन्न पैदा करता है उसके सही दाम नहीं मिल पाते हैं, इसके कारण किसान उद्यम करता है, लेकिन ये सरकार नहीं समझ पा रही है, सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सरकार सोचे, क्योंकि किसानों को तो उनके दाम नहीं मिल पाते हैं, उनकी मेहनत के, उनकी फसलों का भाव नहीं मिल पाता है। आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, क्योंकि जनता की राय बेहद महत्वपूर्ण है इस मुद्दे को लेकर। किसान
और किसानों के विरोध को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर जनप्रतिनिधियों को काले झंडे या फिर नारेबाजी या जो टकराव की तमाम स्थिति बनती है, उस पर आम जनता क्या सोचती है? वो जनता जो कि आंदोलन में भी जाहिर तौर पर शामिल नहीं है और जिसकी कोई राय नहीं है आंदोलन को लेकर, लेकिन जब ये किसान विरोध करते हैं, जब ये नेताओं को किसी शहर में आने से रोकते हैं, किसी गांव पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि इन पार्टियों के नेता गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, वर्जित है, तो इस पर जनता की क्या राय है? क्या केवल ये विकल्प बचा के किसानों के पास? और अगर हाँ यही विकल्प बचा के, तो क्या लगता है कि इससे समाधान होगा? क्या इससे कोई हल निकलेगा या फिर बातचीत के जरिए ही बात बनेगी, वार्ता मेज पर जाकर ही बात बन पाएगी, या फिर इसी तरह से प्रदर्शन करके सरकार पर प्रेशर बिल्डिंग या कह लें कि एक दबाव बनाने में किसान कामयाब हो पाएंगे? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं बताइए। रणबीर मान हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं। रणबीर जी, क्या राय है आपकी, बोलिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा है जी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा का विनाश पहले जाट आरक्षण में यशपाल मलिक यूपी का एक आदमी करके गया था, और आप दूसरा यूपी का एक आदमी आकर और हमारे हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हरियाणा की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों के बहकावे में नहीं आए, और सरकार हमारे को बहुत कुछ दे रही है किसानों को, और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये जो हम विरोध करते हैं विधायकों का, मंत्रियों का, ये बंद करें और बैठ के इस समस्या का समाधान। शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। लक्ष्मण दास हमारे साथ करनाल से जुड़े हैं, क्या कहेंगे आज के विषय पर, किसानों के विरोध पर? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये अपना सही दिशा में चला हुआ है। इतना 70 साल में इतना लंबा आंदोलन आज तक दिखाई नहीं दिया है जी। इनकी डिमांड जो हैं वो बिल्कुल सही हैं जी। जैसे ये कहते हैं कि भी मंडियां खत्म नहीं होने का इसमें कोई कानून में है ही नहीं। जैसे जियो स्टार्ट किया था, बीएसएनएल का भट्ठा बैठ गया बाद में, तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे करके मंडियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट पे अगर दिए जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साल 2 साल तो किसानों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे, उसके बाद अपने आप ही कर्ज में दबते हुए उनको अपनी जमीनें भी बेचनी पड़ सकती हैं जी। तो इस तरह से भंडारण है, असीमित भंडारण करें। अब जैसे सरसों का तेल ही कल ये करंट उदाहरण देख लीजिए, 200 रुपए से पार जा रहा है सरसों का तेल जी। सब्जी तेल कितने महंगे हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत से इसमें 17-18 पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही किसानों के और आम जनता के भी खिलाफ हैं। तो इसलिए जी लक्ष्मण दास जी, तमाम बातें हैं जिनको लेकर शंकाएं हैं किसानों को, और अगर सरकार को लगता है कि कानून ठीक है तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शंकाएं दूर की जाएं कम से कम। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ, शांति स्वरूप कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? हाँ जी मैडम जी, ये कह रहे किसान जो बैठे हैं 8 महीने से जी, वो सही ढंग से बैठे थे, वो अपनी मांग के लिए बैठे थे। अगर एक कंपनी वाला एक पानी की बोतल बेच रहा 20 रुपये की और मैं इसका दूध बिक रहा 30 रुपये का जी। तो आज ये मोदी जी को चाहिए था, जिस टाइम मोदी जी बने सारे देश में, सारे इंडिया में ये खुशी थी हमारा राजा बहुत अच्छा बनेगा, है बन गया। तो अब इसको कानून वापस लेने में क्या दिक्कत है? कितने किसान मर गए और कितने क्या पता और मरेंगे वहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कानून वापस ले जाए, ये आपकी राय है। नागेंद्र सिंह नेगी हैं हमारे साथ, सरकाघाट मंडी से जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सोचते हैं, किसान ठीक हैं, इस तरह से विरोध किया जाना जायज है? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है आज आपने, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन्हीं किसान मजदूर और इन्हीं परिवारों ने जो है वो वोट करके जिस कुर्सी पे जिन लोगों को बिठाया, वही लोग जो है बिना पूछे अगर किसी कानून को अगर लागू कर दें और मजबूर करें तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता। और किसान भी घबरा कर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं,
ये और ये जहां तक विरोध की बात है मैडम, ये शांति प्रिय तरीके से उठा रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो लोग भी तो आंदोलनों से ही निकले हैं। जेपी आंदोलन से लेकर के दुनिया छोटी मोटी बातों पे, हर बात के ऊपर, पेट्रोल गैस के मुद्दे के ऊपर, प्याज के मुद्दे पे चुनाव लड़के जीत के आए हुए हैं कई बार। तो मैडम आज क्या हो गया ऐसा कि किसानों की बात को सुन के अनसुना किया जा रहा है। मैं 2 लाइनें कहूंगा, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो कमल सा चेहरा हो गया। जो ये कहते थे कि हम सूरज हैं, करेंगे रोशनी, उनके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों को मेरी गुजारिश है कि वो आत्महत्या ना करें। पूरा देश उनके साथ है। बंगाल में ट्रेलर देखा है, अभी आपको फिल्म और देखनी है। जो लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मुश्किल पड़ी आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो किसानों, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रो पड़े। मैं एक तन्हा जुगनू हूँ, मेरे अकेले चिल्लाने से क्या होगा। जय हिंद मैडम। बहुत शुक्रिया नेगी साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखी। तो देखिए, देश की आवाज में हमने जनता से पूछा कि जनता क्या सोचती है, क्या इस तरह से विरोध करने से कोई रास्ता निकलेगा, किसानों को इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए, क्या अंतिम ये विकल्प है और क्या इस विकल्प के रास्ते की राहत या फिर कहें कि समाधान मिल पाएगा। तो काफी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने सुना। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इस आंदोलन में जो विपक्षी दल हैं वो हावी है, या विपक्षी दल जो हैं वो सरकार को घेरने में जुटे हैं किसानों के आड़ में। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, और किसान करीब 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर है, उससे कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि बातचीत हो और बातचीत के जरिए ही बात बन पाए। अगर किसानों में कोई शंका है, कोई भ्रम की स्थिति है, तो उसे भी सरकार दूर करने का काम करे। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।